हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षण भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों भाग ब के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 11 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 12 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 11 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पशु परीक्षण भाग ब मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, 40 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न ही सही करने हैं। दोस्तों, आपका टारगेट यही होना चाहिए। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। इसमें दोस्तों पशुपालन के जो जो टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, भाग ब के अंदर उन सभी टॉपिकों में से ये प्रश्न है वो बनाए गए हैं। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। बताइए, मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 57 ग्राम। कितना होता है? 57 ग्राम होता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जल की मात्रा है वो होती है इसमें 57 ग्राम में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करने का परीक्षण है। बताइए दोस्तों, दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करने का परीक्षण है तो वो कौन सा है? वो है दोस्तों कौन सा? तो सीओबी परीक्षण। सीओबी परीक्षण। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उबालने पर फटने का जो परीक्षण है वो है ये दोस्तों सीओबी टेस्ट। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा इसमें, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, पशु के मुख पका रोग का लक्षण क्या है? बताइए, ये खुरपका मुंह पका जो रोग होता है इसका लक्षण क्या है मुख पका रोग का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जुगाली में दिक्कत होना, अधिक लार गिरना, मुंह से दुर्गंध आना, ये सभी है ये मुख पका रोग के लक्षण हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। और पशु के खुर के आसपास दोस्तों सूजन आ जाती है जिससे वह लंगड़ा कर चलता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि खुर में घाव हो जाता है और घाव में मवाद पड़ना, ये भी दोस्तों इसमें मुख पका रोग के लक्षण है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न, पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पशुओं के सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत कौन सी तकनीक है वो इसमें सम्मिलित की जाती है? यहाँ पर देखिए, बधियाकरण, नवजात की देखरेख, सींग रोदन। तो दोस्तों ये सभी हैं ये सामान्य प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पशुओं के सामान्य प्रबंधन से संबंधित ये सभी तकनीकियां हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का लाभ क्या है? मशीन द्वारा दुग्ध दोहन विधि का लाभ क्या है? तो दोस्तों देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन बिल्कुल सही है, कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में दुग्ध दोहन आसानी से होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि मशीन से हो रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और पशुओं की संख्या अधिक होने पर भी दोस्तों दूध है वो जल्दी से निकाला जा सकता है मशीनों के द्वारा। तो ये लाभ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और हानि की मैं बताऊं आपको, तो दोस्तों हानि में क्या होता है कि अगर टाइम पे मशीन अगर बंद नहीं करी तो दोस्तों वो खून भी निकाल देती है, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, कराकुल प्रजाति है, ये कराकुल प्रजाति किसकी है? दोस्तों कराकुल प्रजाति है ये दोस्तों भेड़ की प्रजाति है। किसकी है? भेड़ की। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये कराकुल भेड़ है, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों मध्य एशिया, ये आपको इसमें याद रखना है। और इसमें दोस्तों जो नर भेड़ होते हैं, ठीक है, तो नर भेड़ों के तो दोस्तों सींग होते हैं और जबकि मादा है वो मादा भेड़ के दोस्तों सींग है वो नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है आपको कराकुल प्रजाति में।
यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गाय में किस प्रकार का अपरा पाया जाता है? गाय में किस प्रकार का दोस्तों अपरा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटिलिडनरी दोस्तों, कोटिलिडनरी। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, भैंस में औसत गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है? भैंस में औसत गर्भधारण कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों ये होता है 310 दिन का, ठीक है। 310 दिन का गर्भधारण होता है दोस्तों भैंस में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 280 दिन का होता है दोस्तों गाय में, ये भी याद रखना है। और भेड़ और बकरी में दोस्तों 150 दिन का होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्मिंग में आम तौर पर शामिल नहीं है? बताइए कौन पोल्ट्री फार्मिंग में आम तौर पर शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुर्गी है, बतख है, इसके अलावा दोस्तों टर्की है। ये तीनों दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में दोस्तों शामिल है, लेकिन गाय नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोल्ट्री उन पालतू पक्षियों की श्रेणी है जो भोजन और अंडे के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों मुर्गी, बतख, टर्की, ठीक है, ये दोस्तों इसमें शामिल है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, बकरे के मांस को क्या कहते हैं? दोस्तों अब देखिए यहाँ पे बकरे को मांस को क्या बोलते हैं? अपन आमतौर पर भाषा में यूज करते हैं मटन। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है। दोस्तों बकरे के मांस को बोलते हैं चेवन। क्या बोलते हैं? चेवन। और जो मटन बोलते हैं वो दोस्तों भेड़ के मांस को बोलते हैं, भेड़ के, ठीक है। भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं और बकरे के मांस को दोस्तों चेवन बोलते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं और भैंस के मांस को दोस्तों बफिन बोलते हैं और गाय के मांस को बीफ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से ये फैलता है दोस्तों जहरबाद रोग। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये एक संक्रामक रोग है, ठीक है, और ये तेजी से फैलता है दोस्तों, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। दोस्तों देखिए विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाने वाले कुक्कुट पक्षी कहलाते हैं। तो वो दोस्तों कौन से कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, उनको बोलते हैं दोस्तों क्या? बॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयलर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बॉयलर, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में दुग्ध श्रवण काल स्तनपान अवधि कितनी है? बताइए दूध श्रवण काल कितने दिन की है दोस्तों पशुओं में? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पशु के ब्याने के बाद दूध उत्पादन की अवधि को स्तनपान अवधि के रूप में जाना जाता है। और अधिकतम स्तनपान अवधि दोस्तों 305 दिन की होती है, ठीक है। अगर इस अवधि को अगर छोटा कर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ नस्लों में ये अवधि अधिक होती है और कुछ में ये कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 305 दिन, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? बताइए बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एक नस्ल है बकरी की जिसका नाम है दोस्तों साइनेन। क्या नाम है? साइनेन, ठीक है। तो उसको दोस्तों ये भी कहा जाता है एंग्लो न्यूबियन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये बकरियों में जर्सी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों देखिए न्यूबियन तो है, ये बकरी की नस्ल है जिसे जर्सी के नाम से जाना जाता है।
और साइनेन है, इसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक नाम है वो देखिए सानेन दे रखा है, तो आप यहाँ पे साइनेन भी याद रखना है आपको, ठीक है, साइनेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दूध की रानी साइनेन बकरी। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, कीटोसिस रोग एक प्रकार का है। कीटोसिस रोग एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों ये उपापचयी रोग है दोस्तों, ये यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, और ये गोवंश में अधिक होता है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रानीखेत बीमारी से पक्षियों के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? रानीखेत रोग है, ये दोस्तों आप सभी को पता है कि ये एक घातक बीमारी है और ये अधिकतर दोस्तों मुर्गियों में पाई जाती है। इसके अंदर दोस्तों पक्षियों का श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन और तंत्रिका दोनों, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशु में कील दांतों की संख्या कितनी होती है? पशु में कील दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 4 होती है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है, कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दूध में अम्लीयता का परीक्षण करते हैं, बताइए किसके द्वारा? दूध में अम्लीयता परीक्षण करते हैं, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें NaOH द्वारा, NaOH द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? लाल अतिसार रोग किसके द्वारा फैलता है? दोस्तों ये प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन रोग राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और इस रोग में दोस्तों मरोड़ के साथ दस्त होने से पशु है वो कमजोर हो जाते हैं, और दस्त के साथ दोस्तों खून भी आता है इसके अंदर इस रोग में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सकते, उस आवास को क्या कहते हैं? बताइए, पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके, उस आवास को क्या कहते हैं? दोस्तों उस आवास को बोलते हैं, देखिए स्टेचियन बोन, यानी कि बंद पशु आवास, स्टेचियन बोन। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बंद पशु आवास, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों पशु को बांध कर रखा जाता है और पशु इधर उधर घूम नहीं सकते। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो होती है औसत की मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों 3.58% होती है दोस्तों प्रोटीन का प्रतिशत, ठीक है, गाय में। और भैंस में होता है दोस्तों 3.60% है प्रोटीन का प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर इस देखिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन 3 से 5% होता है गाय में प्रोटीन की मात्रा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, लटके हुए कान व पीछे घने बाल वाली बकरी की नस्ल है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों उस नस्ल का नाम है कौन सी? तो वो है जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, जमुनापारी। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए जर्सी दोस्तों कहाँ की नस्ल मानी जाती है मूल रूप से? तो दोस्तों मूल रूप से ये इसमें स्विट्जरलैंड दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जर्सी जो गाय है ये जर्सी द्वीप की गाय मानी जाती है दोस्तों ये, ठीक है, यानी कि इसका मूल स्थान जर्सी द्वीप है। तो यहाँ पर अपना पहला ही नंबर का ऑप्शन है वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा। बाकी गर्निस है, ये गर्निस द्वीप की है, आयरशायर है ये स्कॉटलैंड की है, और रेंडेन है ये डेनमार्क की है, ब्राउन स्विस है वो स्विट्जरलैंड की है मूल रूप से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत नहीं होते, जिसे क्या होकर
ऊतकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है जिसे कहते हैं। देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़ों में कर्तन दंत है, वो नहीं होते। तो दोस्तों, ऊतकों की एक मोटी व कठोर सतह होती है जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसको दंत्युपुरा कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्युपुरा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दंत्युपुरा बोलते हैं उसे। आगे देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लैक्टोमीटर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इससे क्या होता है कि दूध में पानी की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 26 नंबर का प्रश्न है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है दोस्तों, ये दुग्ध ज्वर। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। प्रसव के तुरंत बाद या कुछ दिन पूर्व रक्त में कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों ये होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? बताइए, प्लाई माउथ रॉक नस्ल मुर्गी किस वर्ग की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है दोस्तों, ये ठीक है, अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन वर्ग, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? बताइए, प्रशीतन इकाई में दूध को किस तापमान पर ठंडा एवं भंडारित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4 से 5 डिग्री पर, 4 से 5 डिग्री से। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिससे कि दूध दोस्तों लंबे समय तक खराब नहीं होता, सुरक्षित रखा जा सकता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है तथा जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, बताइए वो कौन सी नस्ल है? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि भारतीय नस्ल की गाय जो औसत दूध देती है जिसके कान पत्ते जैसे मुड़े होते हैं, तो वो गाय है दोस्तों कौन सी? तो वो है गिर गाय। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, गिर गाय। आगे देखिए, 30 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बकरी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय बकरी शोध संस्थान दोस्तों, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान तो अभिकानगर में है, तो केंद्रीय बकरी शोध संस्थान है ये दोस्तों मखदूम उत्तर प्रदेश में है। मखदूम यूपी के अंदर है दोस्तों ये, और इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 1979 में की गई थी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी अफ्रीका में कौन सा चरवाहा समुदाय निवास करता है? उत्तरी अफ्रीका में कौन सा चरवाहा समुदाय निवास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बेदुइन्स। कौन सा? बेदुइन्स। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बेदुइन्स। आगे देखिए, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है? पशु की भार गणना हेतु लंबाई होती है, राइट आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंधे से अल्पास्ति बिंदु तक पशु की लंबाई। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दूध के अंदर दोस्तों लोहे की कमी है वो पाई जाती है दूध में। दोस्तों दूध में कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे कम मात्रा के अंदर तांबा, लोहा, सोडियम है वो इसमें विद्यमान रहता है। तो यहाँ पे लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गलघोटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, इसके अंदर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गलघोटू रोग की, ठीक है। देखिए यह टीका 5 ml चमड़ी के नीचे लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह टीका जून व दिसंबर माह में लगाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह टीका वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
दूध और क्रीम के मिश्रण से बना उत्पाद जिसमें कम से कम 10.5% दूध वसा हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है बताइए। तो दोस्तों उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों आधा और आधा। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आधा और आधा। यानी कि आधा और आधा का अर्थ क्या है कि आधा पूरा दूध और आधा क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, दरांती यानी कि हंसिया, दराती है ना जिससे अपन फसल काटते हैं, उसके आकार के सींग भैंस की किस नस्ल की विशेषता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये सूरती नस्ल की विशेषता है दोस्तों। ये यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसकी त्वचा मोटी होती है दोस्तों। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गुज्जर बकरवाल समुदाय का संबंध किस राज्य से है। गुज्जर बकरवाल समुदाय का जो संबंध है वो दोस्तों जम्मू कश्मीर के है, जम्मू कश्मीर से है। ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख घुमंतू चरवाहा समुदायों में से एक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है ये, तो दोस्तों ये गुजरात में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है। किस पशु में ओस पेनिस हड्डी पाई जाती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है किस पशु में, तो दोस्तों कुत्ते में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कुत्ते में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, रानी खेत रोग से प्रभावित अंग है। तो दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज आपको पशु परिचर भाग ब यानी कि पशुपालन से संबंधित है, ये आज अपना 12वां नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।